जय हिंद। ये क्लास इलेक्टोरल बॉन्ड पे है। ठीक है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया है। ठीक है, तो क्या था इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन किया, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का चिन्ह है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी कौन करता था? सिर्फ एसबीआई के पास से अधिकार था कि इसे सिर्फ एसबीआई ही जारी कर सकती है। बाकी भारत में बहुत सारी बैंकें हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये जो अधिकार था इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने का, ये अधिकार सिर्फ एसबीआई के पास था। ठीक, अब क्या था इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्यों इतनी बहस छिड़ी थी इस पे, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए इसको रद्द कर दिया? ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक, इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है, क्यों सभी एजेंसियां चाहे एनजीओ, ठीक है, इसके विपक्ष में थे? देखिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2017 में लाया गया विधेयक के रूप में, वित्त विधेयक के रूप में 2017 में इसे लाया गया, 2017 में इसे वित्त विधेयक के रूप में लाया गया। ठीक है, वित्त विधेयक के रूप में लाया गया इसको, ठीक, 2017 में, लेकिन ये लागू हुआ 2018 में। ठीक है, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, इसका विरोध पार्टियां तो कर रही थी। ठीक है, इसका जो विरोध है पार्टियां तो कर रही थी। ठीक है, इसका जो विरोध है पार्टियां कर रही थी, लेकिन खुल के नहीं कर रही थी। ठीक, क्योंकि इससे उनको भी फायदा था ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा था या जिस सरकार में ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आया उसी को सिर्फ फायदा था। फायदा तो सबको था, लेकिन एक दिखावा करने के लिए पार्टियां कुछ विरोध में थी। ठीक, अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या? देखिए, ये 5 साल पहले आया था, 2018 में लगभग आया था। ठीक, इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक, केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया था। ठीक, स्कीम के प्रावधानों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ठीक, ये वाला, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसे कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति या किसी के साथ मिलकर, कोई भी व्यक्ति हो या जैसे मैं अकेला हूं तो भी मैं इस अकेले इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता हूं, या मैं किसी 3, 4, 5, 2 लोगों के साथ मिलके भी मैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता हूं। ठीक है, योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया 2017 में, ठीक है, अभी बताया कि वित्त विधेयक के रूप में इसको लोकसभा में लाया गया था। ठीक, ये लागू हुआ 2018 में। हमारे यहाँ जब भी कोई नियम और कानून संसद से पारित होता है तो पारित हो जाता है। जैसे सीए, आप सुनते होंगे, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का पास है, लेकिन आज तक ये लागू नहीं हो पाया। तो ये भी 2017 में पास हुआ, लेकिन लागू हुआ 18 में। 2 जनवरी 18 को नोटिफाई कर दी कि नहीं, हम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेंगे। ठीक, अब इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है? देखिए, इस इलेक्टोरल बॉन्ड, जब ये सरकार बना के इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाई तो इसके विरोध में कौन लोग थे? 3 बड़ी संस्थाओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत बताया था। कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है। विदेशी कंपनियां सरकार और राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। जानते हैं, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तो विदेशी जो कंपनियां हैं वो भी इनको चंदा देंगे। ठीक है, फिर चुनाव आयोग ने, जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक, उसने भी इसका विरोध किया था।
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एसबीआई का भी मालिक है, उसने भी विरोध किया था, लेकिन सरकार ऐसा नियम लाई, ये गवर्नमेंट जो वर्तमान में ऐसा नियम लाई कि इस आरबीआई भी कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, आरबीआई ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा, जो काम सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, वही काम आरबीआई ने भी कहा। ठीक, चुनाव आयोग कहा कि जो विदेशी चंदा लेने वाला कानून है, ठीक है, जिस तरीके से पहले लिया जाता था कि आपको बताना पड़ेगा कि विदेश से कौन दे रहा है, ये भी बैन कर दिया गया इस वाले में कि विदेशों से चंदा कौन किस पार्टी को कितना दे रहा है। 2017 से पहले जो पता चलता था, सरकार ने ये नियम ला के उसको भी बैन कर दिया। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 1951 के 29B में परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, चंदा लिया है या नहीं, ये जो है इसी का उल्लंघन करके ये विदेशी चंदा वगैरह जो लिया जाता है, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लाया गया है। ठीक, ये चुनाव आयोग कहे कि नहीं देखिए ये गलत होगा, आरबीआई ने कहा ये देखिए गलत होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये गलत होगा। ठीक है, इन तीन दलों को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक पैसे का रूप है, ठीक, एक चंदे का रूप है। ठीक, आगे बताएंगे उसको। देखिए 2018-19 में इन लोगों को इतना मिला है। ठीक, बीजेपी को 1450 करोड़ रुपए मिला था 2018-19 में। ठीक, वहीं पे कांग्रेस को मिला था 97 करोड़। ठीक, एक और पार्टी है सॉरी टीएमसी, यहाँ पे टीएमसी को 97 करोड़ मिला था और कांग्रेस को 383 करोड़ मिला था। ठीक, फिर 2019-20 में 2555 करोड़ मिला था बीजेपी को। ठीक, ये वाला देख रहे हैं लाइन ना, ये लाइन जो है ये भाजपा के लिए है, तो बीजेपी को 2555 करोड़ मिला था। ठीक, 2019-20 में। 18-19 में जब पहली बार पारित हुआ तो बीजेपी को 1450 करोड़ मिला, 19-20 में 2555 मिला। ठीक, 20-21 में ये 22.38 करोड़ हो गया। ठीक, कम हो गया थोड़ा, क्यों? क्योंकि कोरोना काल था। समझ रहे हैं चीज? अभी समझाएंगे कि कोरोना काल में कम क्यों हुआ, जब सरकार के खाते में पैसा, जो वर्तमान सरकार है उसके खाते में पैसा आना कम हुआ, तो इसने अपना थोड़ा सा सिस्टम बढ़ाया और बढ़ गया। देखिए 2021-22 में कितना हो गया, 2020 में जब 22.38 करोड़ मिला। ठीक, और वहीं पे देखिए बीजेपी से ज्यादा चंदा टीएमसी को मिल गया 2020 में, 2020-21 में, जिस समय कोरोना काल था उस समय। ये देखिए, देख रहे हैं 42 करोड़ मिल गया इसको, टीएमसी को। कांग्रेस को मिला था 10.07 करोड़। 2021-22 में ये चंदा बीजेपी को 1032 करोड़ मिला, वहीं पे टीएमसी को 528 करोड़, कांग्रेस को 236 करोड़। ठीक, इतने पैसे मिले। ठीक है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? ये पैसे का ही रूप है। ठीक, आइए इसको आगे समझते हैं। देखिए ये मेरा प्रचार है, ये तो प्रचार खैर बीच में आता ही रहता है, हर समय आएगा। ठीक है, देखिए ये है बनारस जीएस रिसर्च वर्ल्ड, इंडिविजुअल जीएस एंड यूपीपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, मतलब जीएस आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? चुनावी चंदे का हथियार। ठीक, चुनावी चंदे का हथियार ये है इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक, 2017 के बजट में मोदी सरकार आई थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके। ठीक है, क्या थी? ये चुनावी चंदे का हथियार है, यानी अभी हम आपसे पहले बताए हैं कि हम चाहे कोई और अन्य नागरिक अकेले या एक साथ मिलके हम लोग इस चंदे को ला सकते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड था जिसे 2017 में सरकार ने लाया था, ठीक है, इसे कहा गया कि चुनावी चंदे का एक हथियार है। ठीक, सरकार का दावा क्या है? देखिए सरकार जब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाई तो उसका दावा क्या था? वो इसने कहा कि चुनावी फंडिंग में, ठीक, चुनावी फंडिंग में हम पारदर्शिता लाएंगे और काले धन पे अंकुश लगाएंगे। इसका मतलब, सरकार के कहने का मतलब यह था कि अगर हम इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, ठीक, पैसा अगर ले रहे हैं, ठीक है, सरकार जब इसको लाई तो सरकार ने यही अपना दावा रखा था कि अगर, जैसे क्या होता है कभी कभी पार्टियों को जब पैसा देना होता है तो लोग काले धन का प्रयोग करते हैं। ठीक, काले धन का मतलब पैसा काला नहीं है। ठीक, उस पैसे पे टैक्स नहीं दिया गया है। ठीक है, और पैसा अगर इसके पार्टी में चला जाता है, सरकार के खाते में या पार्टी के पास चला जाता है, तो वह एक चंदा का रूप हो गया। ठीक है, और चंदे के रूप में दिया गया, पार्टी पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक, तो सरकार, जो लोग थे, जो कंपनियां थी, जो व्यक्ति थे, वो पार्टियों को पैसा देते थे अपने काले धन का, तो कुछ पैसा देते थे, बाकी सब पैसा रख लेते थे। ठीक है, तो पार्टी भी नहीं बताती थी। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आप सोचिए कि मान के चलिए मेरे पास पैसा है, ठीक, हम पे मैं 1 करोड़ कमाया हूं, ठीक है, एक साल में 1 करोड़, सरकार ने 30% टैक्स लगा दिया कि अब 1 करोड़ पे 30 लाख टैक्स है। ठीक, अब 30 लाख टैक्स है, अब
इसको हमको बचाना है। तो 30 लाख में क्या करेंगे, हम इस पार्टी से बात करेंगे, ठीक। अब उस पार्टी से बात करेंगे, उसको देंगे 10 लाख, ठीक। 10 लाख देंगे, 10 लाख देने के बाद 20 लाख बचा लेंगे, ठीक। और उससे हमको देंगे कि हमने इनको इतना टैक्स चंदा दिया है, ठीक। पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि सरकार ने इसी को दिखाने के लिए सरकार ने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड ला के भी सरकार लोगों को मूर्ख बना दी। कैसे मूर्ख बना दी देख लीजिए। आप सोचिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड आप लाए हैं और आप दावा कर रहे हैं कि नहीं हम चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता और काले धन पर अंकुश लगाएंगे, ठीक। हाँ, एक काम आप किए कि इसको पेपराइज कर दिए। आप लाए, पेपर द्वारा सब कुछ काम होगा, यही पारदर्शिता आई सिर्फ कि पेपर द्वारा होगा। उसमें भी जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लाए तो इन्होंने ये नहीं कहा कि चंदा कौन ले रहा है, किसको दे रहा है, कैसे मिल रहा है, ठीक है। ये नहीं बताना था आपको, ठीक। कहीं ना कहीं कुछ तो आप परिवर्तन करते जा रहे हैं, क्योंकि फायदा आपको भी है, फायदा विपक्ष को भी है। अगर फायदा विपक्ष को नहीं रहता तो आज तक आप सुने थे कभी कि इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है। वो तो एडीआर, अभी आगे आगे कंपनी एक संस्था एडीआर, वो इसके पीछे ज्यादा पड़ी, तब जाके रद्द हुआ है अब, ठीक है। तो अब विरोध में क्या दावा था कि सेल कंपनियों से पार्टियों की गैर कानूनी फंडिंग का जरिया बन सकता है। अभी बताया कि कंपनियां जो हैं अपना टैक्स बचाने के लिए इन लोगों को पैसा दे सकती हैं, ठीक है। आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली है क्या, इसे जारी करता है एसबीआई, ठीक। सिर्फ एसबीआई के पास ही शक्ति थी, एसबीआई को यह पावर दिया गया था, एसबीआई ही इसको जारी कर सकता है, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। यहां पे लिखा है इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोमेसरी, यानी वादे के रूप में, एक वायदे के रूप में। जानते हैं ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है एक पेपर है, जैसे स्टाम्प पेपर आप जानते हैं, ठीक। आप स्टाम्प पेपर को 100 रुपये दे के, 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर खरीद लेते हैं, पेपर ना, ठीक। उसकी कीमत कितने रुपए रहती है, 100 रुपये। उस पेपर की कीमत 100 रुपया है ना, ठीक। आप उसे चाहे जिसे भी दें, अब वो तो पैसा रहा नहीं, एक पेपर है ना। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड है इसे एसबीआई जारी करती थी। एसबीआई से, अब देखिए एसबीआई से 1000, ठीक है। एसबीआई से कितने में जारी करती थी, 1000 में, 10,000 में, ठीक, 1 लाख में, 10 लाख में, 1 करोड़ में, ठीक है। लगभग इतने जारी करती थी वो एसबीआई, ठीक। यानी आपको अगर आपको मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी सरकार को चंदा देना है, ठीक, और आप डायरेक्टली चंदा नहीं देना चाहते हैं, ठीक, तो आप एसबीआई के पास जाइए। एसबीआई हर 3 महीने पे जारी करती है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, 15 दिनों के लिए जारी करती है, ठीक है। जो जारी करती है वो 15 दिनों के लिए मान्य भी होता है, ठीक। कुछ ही समय के लिए जारी करेगी, हर 3-3 महीने पे कुछ समय के लिए जारी करती है, जो 15 दिनों के लिए मान्य होता है। अब एसबीआई जारी करती है कितने कितने रुपए का, जो कब्जा है, जो कागज बता रहे हैं हम, वो कब्जा कौन कौन से जारी करती है। जैसे 1000 रुपए का आप वो कागज खरीद सकते हैं, जैसे स्टाम्प पेपर खरीदते हैं ना, तो वो 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीद लीजिए, चाहे 10,000 वाला स्टाम्प पेपर खरीद लीजिए, चाहे 1 लाख वाला स्टाम्प पेपर खरीद लीजिए, चाहे 10 लाख रुपए वाला स्टाम्प पेपर खरीद लीजिए, और चाहे 1 करोड़ वाला स्टाम्प पेपर खरीद लीजिए, ठीक। वही है एक प्रकार, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है वही है, ठीक। एक पेपर के रूप में आप खरीद लेंगे, जारी कौन करेगा, एसबीआई। अब इस पेपर को आप खरीद लिए हैं, ठीक। अब सिर्फ आप खरीदे हैं, तो आप जब खरीदे होंगे तो इस एसबीआई को सब कुछ अपना दिए होंगे। जैसे कोई पेपर है, आप जब स्टाम्प पेपर लेते हैं तो अपना नाम वहां पे नहीं देते हैं, ठीक। लेकिन बैंक जो है, जो बैंक है, अगर आप इससे ये खरीदेंगे, ठीक, तो ये बैंक अपने पास लिखता था कि हमसे कौन खरीदा है, ठीक है, कौन खरीदा है ये लिखता था। लेकिन ये जब खरीद लेते थे ये लोग, तो इनको 15 दिन का टाइम दिया जाता था, 15 दिन का टाइम दिया जाता था। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जारी करने की तिथि से, जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध होगा। देख रहे हैं ना, जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक, नहीं दिख रहा होगा, बड़ा दिखा रहे हैं, ये देखिए, शायद अब दिख रहा हो, ये दिख रहा है शायद, अब देखिए, जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक ये वैध होगा, ठीक। ये दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, ठीक है। जारी करने की तिथि से ये 15 दिनों के लिए
15 दिन के लिए ये वैध होगा। 1000 रुपये का ये जारी हुआ, ठीक, ये 1000 रुपये का ये जारी हुआ है, ठीक। अब इसे आप चाहे जितने रुपए का हो आप जारी कर सकते हैं, एक पेपर के रूप में है। अब आप जब खरीद लिए तो आप इसे किसी पार्टी को दे देंगे, ठीक। जैसे आपका मन है हम बीजेपी को दे दें, आपका मन है हम कांग्रेस को दे दें, आपका मन है आप टीएमसी को दे दीजिए, आपका मन है आप समाजवादी पार्टी को दे दीजिए, आपका मन है बीएसपी को दे दीजिए, जिसको मन है, जो पार्टियां, ठीक है, जो पार्टियां मतलब चिन्हित की गई हैं, जो पार्टियां राजकीय पार्टियां हैं, जो पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आप उन्हीं को दे सकते हैं चंदा, ठीक है। बाकी अन्यथा बहुत छोटी छोटी पार्टियां, उनको चंदा नहीं देना है, ठीक है। जो राजकीय पार्टियां हैं और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है, आप उन्हीं को चंदा दे पाएंगे, ठीक। अब ये जो पेपर आप लिए हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली तौर पे नहीं दे रहे लेकिन इस पेपर के तौर पे दे रहे हैं, तो जो ये पेपर आप लिए हैं, ठीक, एसबीआई से खरीदने के बाद आप ये पेपर उठा के आप दे देंगे उस पार्टी को, ठीक। अब वो पार्टी है अपने पास चंदा ले ली, ये पेपर ले ली, ठीक। ये पेपर लेने के बाद जाएगी उस बैंक में, बैंक वाले को दे देगी, ठीक है। बैंक वाला ये जो है जब पार्टी को देंगे आप, तो पार्टी वाला है जाके बैंक को देगा, बैंक इनके खाते में उतना पैसा डाल देगा, ठीक है। ये जो है प्रॉमिसरी के तौर पे ये दिया जाता है एक वायदे के रूप में, ठीक है। जैसे स्टाम्प की कीमत रहती है ना, उसी तरह इसकी भी कीमत है। स्टाम्प का जो देखे कभी 10 का है, कभी 100 का, कभी 1000 का स्टाम्प पेपर बनता है, 50 का भी बनता है, ठीक। तो जो ये स्टाम्प पेपर है, ठीक, ये स्टाम्प पेपर का टाइप ही है। आप इसे लेके आप उस पार्टी वाले जो है, पार्टी वाला जो है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी, किसी को भी हो, किसी भी पार्टी को आप ये पेपरवा दे देते हैं, ये एसबीआई में लेके जाएगा, वहां पे दे देगा, एसबीआई इसके बदले उसको पैसा दे देगा, ठीक। अब देखिए आगे हुआ क्या, जो ये इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड जारी हुआ था, जो ये जारी किया गया था इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये जो पार्टियां चंदा जिनके पास जितना आया है, सिर्फ यही पता लगता था, ठीक है, कि इतना इनके पास पैसा है, इतना इनके, जैसे अभी पीछे आप देखे हैं, यहां पे ये देख रहे हैं, इनके पास इतना पैसा है, इनके पास इस वर्ष में इतना पैसा आया है, ठीक। आप देख रहे हैं ना, 2018-19 में 1450 करोड़ आया, 2019-20 में 2555 करोड़ आया, ठीक। 2020-21 में इतना आया, 2021-22 में 2021-22 में इतना आया, ये दिख रहा है ना, ठीक। अब क्या है कि यही चीज तो आपको सिर्फ पता चलता है, जैसे आप जो पेपर के जरिए ये पैसा मिला, सिर्फ यही पता चला है, कौन दिया है, किसको दिया है, कैसे दिया, ये नहीं पता चल रहा ना, ठीक है। यही चीज जानना चाहते थे, ये चीज जानना चाहते थे ये लोग, ये एडीआर, ये जो संस्था है बहुत खतरनाक संस्था है, चुनावी चीज को लेकर तो इतनी एक्टिव रहती है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। ये संस्था है, ये एनजीओ है, ठीक, नॉन गवर्निंग, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है ये जब 2017 में ये आया, ठीक है, जब 2017 में ये आया तभी से ये इसके विपक्ष में है, जो ये आया है इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड, इसके विपक्ष में एक है एडीआर, ठीक। ये जो है आपको दिख रहे होंगे प्रशांत भूषण है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ वकील है, वरिष्ठ वकील तो बहुत सीनियर वकील है, कपिल सिब्बल भी है, बहुत अभी तो खैर रोहित या नदीम उनका नाम कुछ ऐसा है, वो खैर एक्सपायर हो गया अभी, ठीक है, वो थे। देखिए आप यहाँ देखिए भ्रष्टाचार का नया नाम, ये कांग्रेस के नेता है शशि थरूर, ये इन्होंने लिखा है कि ये इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड जो है भ्रष्टाचार का नया नाम है, ठीक। ट्रांसपेरेंट, यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब ये पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी का मतलब है कि किसने दिया, किसको दिया, ये पता नहीं चल रहा है। हाँ, कितना मिला है, किसको मिला है, अभी दिखाया है कि कितना किसको मिला, कितना किसको किस वर्ष में मिला, ये पता चल रहा है, कौन किसको दे रहा है ये नहीं पता चल रहा है। इससे यही गलती होती थी कि जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार कंपनियों पे अपना प्रेशर बढ़ा के, दबाव डला के अपने पार्टी में पैसा मंगाने का काम करती थी, ठीक है। ये देखिए मैं नहीं कर रहा हूं, ये खुद आया है, सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट बैन क्यों किया इसे, इसीलिए ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चाहे, देखिए यहां पे लिखा है ना, देख लीजिए इसको, देखिए यहां पे लिखा है इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है, ठीक है। विदेशी कंपनियां
सरकार और राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक, विदेशी कंपनियों का मतलब है कि अगर वो सरकार को चंदा देंगे, ठीक, अब वो आया एसबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद लिया, ठीक, और जो सरकार वर्तमान में है उसे तो खूब पैसा देगी ना अपनी कंपनी चलाने के लिए। ठीक, यानी विदेश के जो व्यक्ति, विदेश वाला है, चाहे चाइना का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, अदर कोई कंपनी किसी भी देश का हो, वो चाहेगा तो हमारी सरकार को अपने प्रभुत्व में ले सकता है। ठीक, इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए अगर हमको बताइए, हम आपको नहीं बताएंगे, हमको सिर्फ इतना पता है कि हमारे देश में ही पैसा आया है, ठीक है, या सॉरी हमारे देश में करें, हमारे पास, मैं पार्टी हूं, मेरे पास इतना पैसा आया है, कौन दिया है, कहां से दिया, ये पता नहीं चल रहा है। ये सोचिए कि विदेश वाला कोई व्यक्ति होगा या विदेश से कोई, जैसे अंबानी जी हैं, मान के यही सिस्टम अमेरिका में चला गया, अमेरिका में आ गया, और अंबानी जी किसी ऐसी पार्टी को बिल्डअप कर रहे हैं। अंबानी जी जैसे आप सुनते नहीं है कि राहुल गांधी को लोग बार बार क्यों कहते हैं कि चाइना से इनका ज्यादा रिलेशन है। ठीक, कभी कभी मोदी जी को भी बोल देते लोग, कि कांग्रेस वाले बोल देते हैं कि नहीं इनका रिलेशन चाइना से है, क्यों नहीं, ये चाइना के ऊपर बोलते हैं, चाइना के ऊपर इनका बोलने का कोई हक ही नहीं बनता, ये नहीं बोल पाते हैं, कभी इन्होंने हक जताया ही नहीं, ऐसा सुनते होंगे आप। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट कहा और आरबीआई ने जिस बात को कहा, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, ये सिर्फ इससे यही जानकारी मिलती थी कि हमारे पास कितना पैसा है, यानी हम जो पार्टी है हमारे पास कितना पैसा है, सिर्फ इसी का पता चलता था। ठीक, कौन दिया इसका पता नहीं चलता था। तो यही पता जानने के लिए, यही चीज जानने के लिए इन लोगों ने इतना इसका विरोध किया कि ये बताइए कि अगर हमको पता ही नहीं चलेगा तो विदेश वाला को हमारे पार्टी को चंदा देगा, तो हो सकता है कि अपने प्रभुत्व में कर ले उसको, यानी उसको कह दे कि हम आपको दे रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप हमारे, जैसे चाइना है, चाइना जो है बहुत से ऐसे देश है जिनके सरकारों को खरीद लेता है चाइना। ठीक है, अब चाइना का काम यही है, तो किसी भी देश को खरीद सकता है, ऐसा थोड़ा है। आप किसी की जमीन को आप जानते हैं, किसी की जमीन को आप नहीं जानते हैं कि पैसा इस दुनिया में एक ऐसा चीज हो गया है कि लोग को खुद को बेचने पे मजबूर कर देता है। मैं उस शब्द को नहीं कहना चाहता हूं, ठीक है, पैसा एक ऐसी चीज हो गई है। ठीक है, लोग पैसे के लिए क्या क्या कर दे रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हम उसका फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या होगा उस चीज का। पैसे के लिए लोग खुद का जमीन बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि जो हमारी वर्तमान सरकार है, चाहे जो सरकारें होंगी, पैसे के लिए हमारे देश को संप्रभुता को नष्ट कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है कोई दूसरा देश हमारे देश पे कब्जा कर ले। ठीक, इसी चीज को जानने के लिए इन लोगों ने इतना विरोध किया कि नहीं, इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है। ठीक है, सही बात है, हमारे देश के नागरिक का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि आपको चंदा कौन दिया है। हमारे पास सूचना का अधिकार है, आरटीआई 2005 के अनुसार हमारे पास अधिकार, हम आपसे पूछेंगे, आप सत्ता में है चाहे कोई भी पार्टी हो, हम पूछेंगे आपसे कि आपको चंदा कौन दिया है, ये हमारा अधिकार है। ठीक, इन लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक, ये विरोध 2017 से ही आ रहा था। ठीक है, 2017 से एडीआर चला रहे थे, अभी बताएं आपको, जब ये आया तभी से चल रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को जब लगा कि विरोध होने लगा इसका, ठीक है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को विरोध होने लगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक, मामला 2017 से ही जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर केयर नहीं कर रहा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर 2019 में थोड़ा सा भड़का, सुप्रीम कोर्ट में और तेजी से गया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट तब भी सुनवाई नहीं की, 17 में भी सुनवाई नहीं की, 19 में भी सुनवाई नहीं की। ठीक, इसकी सुनवाई डायरेक्ट 2023 में की। ठीक है, जब इसकी सुनवाई 2023 में स्टार्ट हुई, ठीक है, ये जो पेन लिखा है इससे 2023 में इसको स्टार्ट की। ठीक है, जानते हैं, आप सोचिए कि लोग कैसे किसी को गलत ना कहें। ठीक है, सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी, ठीक है, 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, ठीक, तो ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, ये हमारे जो है अटॉर्नी जनरल है। ठीक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटी रमन। ठीक, ये जो है अपना जवाब दाखिल किए, सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बताइए आप लोग क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि कौन चंदा किसको कितना दिया है। आपने तो अपना पक्ष रख दिया था कि नहीं, हम ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है एक चुनाव में पारदर्शिता लाने का काम करेगा, काला धन को रोकेगा, तो आप लोग ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि कौन किसको कितना चंदा दिया है। ठीक, ये लोग लिख दिए नागरिकों को सूचना के अधिकार के तहत पार्टियों की फंडिंग जानने का अधिकार नहीं है। बाप रे बाप, तमाशा देखिए, ये कैसे कह रहे हैं कि नागरिक के पास अधिकार नहीं है, यानी वोट हम तुमको दें, तुमको चुन के हम भेजें, अब तुम हमको ये नहीं बता सकते हो कि किसके पास से तुमको चंदा मिला है।
ये हमको तुम नहीं बताओगे? काहे नहीं बताओगे? तुम लोग को सरकार से उखाड़ के फेंक देंगे अगर तुम लोग ऐसा काम करोगे तो। हमको चाहिए तुम लोगों के अच्छा ये बताओ, तुम लोग पार्टी में हो, ठीक है, तुम लोगों को कौन चंदा दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये बताओ। कल का विदेश का कोई चंदा देगा? तुम लोग तो ऐसा नहीं लाए हो। कल को कोई दूसरा विदेश वाला चंदा देगा और हम लोग को खरीद लेगा और हम लोगों से मजदूरी करवाएगा, तो हम लोग मजदूरी फिर वही ब्रिटिश वाला शासन में क्या है? ऐसा करेंगे? तो इन्होंने जवाब दिया था, ये इनका जवाब नहीं था, ये केंद्र सरकार का जवाब था। केंद्र सरकार का ये जवाब था, देखिए यहाँ पे लिखा है केंद्र सरकार, इनका जवाब था, नागरिकों को नहीं है चुनावी बांड फंड का स्रोत जानने का अधिकार। बाप रे बाप, हम लोगों को अधिकार नहीं है, हम जानेंगे ही नहीं। हाँ, अब तुम लोग चुनाव जीतो, तुम लोग कहीं से रुपया लेके आओ और खूब हेलीकॉप्टर दौड़ाओ, तुम लोग हेलीकॉप्टर शुरू, आम लोग को 5 किलो राशन दो, 1 किलो तेल दो, अब तुम लोग इतना 1000 करोड़ करोड़ का लेके तुम लोग हेलीकॉप्टर से चलो, फॉर्चूनर से चलो, BMW से चलो, रेंज रोवर से चलो तुम लोग, और हम लोग पूछ देंगे तुम लोग के पास पैसा कहां से आया है, तो हम लोग के पास अधिकार नहीं है। ऐसा लगता है कि हम देश के नागरिक ही नहीं है। ठीक है, तो हम हैं देश के नागरिक और हम पूछेंगे इसी चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को भड़का कि कैसे आप बोल दिए हैं कि सूचना के अधिकार के तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ये जानने का अधिकार नहीं है कि आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है। वर्तमान सरकार को बहुत बड़ा धक्का लगा, इतना बड़ा धक्का लगा, वर्तमान सरकार माथा पीट के रख गई कि ये क्या हो गया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये जानते हैं, ये 2005 में आया और ये आता है 19(1)(a) के तहत। 19(1)(a) के तहत ये आता है। 19(1)(a) के तहत मतलब है सूचना का अधिकार, इसमें बोलने का अधिकार भी आता है आपको। ठीक है, इसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए भैया, ये है मूल अधिकार, ठीक है, और मूल अधिकार का उल्लंघन करते हुए अगर आप पाए जाएंगे तो सरकार हो चाहे कोई हो, वह चीज हो जाएगी असंवैधानिक, और वह विधि हम वहां तक सुने कर देंगे जहां तक वो विधि लागू होगी। ये हम आर्टिकल 13 का प्रयोग कर देंगे और आप शांति से बैठ जाएंगे। वही की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कह रहे हैं ना कि जानने का अधिकार नहीं है, हम इसको रद्द करते हैं। ठीक, आप सुप्रीम कोर्ट देखिए आगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर्स को जानने का अधिकार है, ठीक है, कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई जारी की है, ठीक, इसको कौन दिया है, ये कौन खरीदा इसको, और किस पार्टी को किसको दिया है, कितना दिया है, ये तो पता चल रहा है, लेकिन कौन दिया है, किसको दिया, ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जानने का अधिकार है। ठीक है, जानने का अधिकार है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कहा, देखिए यहां पे लिखा है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये देखिए ये असंवैधानिक है, आर्टिकल 13 का प्रयोग हम करेंगे तुरंत। ठीक, ये असंवैधानिक है, जैसे स्ट्राइक डाउन स्कीम एज इट वॉलेट्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये उल्लंघन करता है, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा कि ये उल्लंघन कर रहा है आर्टिकल 13 का। ठीक, आर्टिकल 13 के तहत ये 19(1)(a) का ये जो है उल्लंघन कर रहा है और इसको हम रद्द करेंगे। ठीक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, असंवैधानिक कर दिया, सरकार ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है असंवैधानिक है। ठीक, जब असंवैधानिक है तो उसमें कितने जज थे, ये देखिए हमारे मुख्य न्यायाधीश है CY चंद्रचूड़, आपको सलाम है, आपकी वजह से अगर आप जैसे न्यायाधीश हमारे देश में रहेंगे तो हमारे देश के लोकतंत्र को जिंदा रहने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर जिस दिन अगर ऐसे लोग नहीं रहेंगे, हो सकता है कि हमारे देश में लोकतंत्र डिग जाए, हमारा लोकतंत्र समाप्त हो जाए। सल्यूट करता हूं 1000 बार आपको, आपने कई बार सरकार को धक्का लगाया है, ऐसा नहीं कि मैं सरकार के विपक्ष में हूं, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है। इसलिए हम आपको 1000 बार सल्यूट करते हैं कि अगर ऐसा कभी भी कोई भी काम हो रहा है तो आप उसे तुरंत रद्द करने का काम करें। ठीक है, आप अच्छा काम किए। ये 5 लोग हैं। ठीक, देखिए JB पार्डीवाला, जस्टिस संजीव खन्ना, हमारे मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस BR गवई, जस्टिस मनोज मिश्रा, इन 5 लोगों ने 0(5) से इसको खत्म कर दिया, कहा कि ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। कैसे कर रहे हैं कि नहीं हम बताएंगे, बताना पड़ेगा। क्या होगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, इन लोगों ने कहा। अब देखिए, पार्टी वाइड ब्रेक अप ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सोल्ड बिटवीन 2017-18 एंड 2022-23। ठीक है, देखिए ये जो है न्यूज 18 मिनट्स का है। ठीक, देखिए इसमें आया है कि 2017-18 में कितना पाए, बीजेपी 210 करोड़, कांग्रेस 5 करोड़, TMC 0, DMK 0, TRS YSP सब 0 पाए हैं। ठीक, 2018-19 में 1450, अभी बताया था ना, 2018-19 में 1450 करोड़ पाए थे बीजेपी, 383 करोड़ कांग्रेस पाई थी। ठीक, 97 करोड़ TMC पाई थी। 2019-20 में 255 करोड़, 317 करोड़, 100 करोड़, इतना ही लोग पाए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना भैया
आप कह रहे हैं कि नहीं बताएंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक, जैसे ही कहा फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए एसबीआई जी एक काम करिए कि आप जितने भी ये बॉन्ड जारी किए हैं 2018 से लेकर 2023 तक, ठीक, आप एक काम करिए इनको जानकारी दीजिए निर्वाचन आयोग को और ये अपने डाटा अपलोड करेंगे ये। ठीक है, हम आपके पास 2 से 4 हफ्ते में आप जो है इनको सब डाटा दीजिए। ये निर्वाचन आयोग, ये राजीव कुमार है, कल पढ़ाए थे आप लोगों को तो बताए थे कि ईवीएम में कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये राजीव कुमार है। ठीक, आप एसबीआई जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई जी एक काम करिए इनको सब जानकारी दीजिए तो सब पता चलना चाहिए। ठीक, आप देखिए यहाँ पे आरटीआई आया, आरटीआई का रिप्लाई आया है। ठीक, आप ये आरटीआई का रिप्लाई कैसे आया देखिए, अभी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये टोटल है, ये आरबीआई सॉरी एसबीआई द्वारा आया है 28,030। देख रहे हैं 28,030 इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड्स वर्थ 16,518 करोड़। समझ रहे हैं 16,000 करोड़ का मतलब यहाँ हम लोग 500 रुपए का शर्ट ना पहन पा रहे हैं, हजार हजार करोड़ को चंदा मिल रहा है। देखिए 16,518 करोड़ सोल्ड फ्रॉम मार्च 2018 टू जनवरी 2024। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सोर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो भारतीय स्टेट बैंक है। आरटीआई रिप्लाई, आरटीआई जारी किया गया था, उस आरटीआई में एसबीआई ने इस चीज को रिप्लाई किया है। ठीक, कितना जनवरी 2024 में, जानते हैं जनवरी 2024 में 571 करोड़ टोटल हुआ था। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग करके हुआ था। ठीक, सब अलग अलग समय में अलग अलग हुआ था। ठीक, आप इसे आप भी देख सकते हैं एसबीआई सोर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आरटीआई पे जाएंगे, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इतना चंदा इन लोगों को मिलता था। ठीक, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कही तुरंत देखिए ये सब बताइए तो। ठीक, सब इतना बताने के बाद, ठीक, जब इतना सब बता लिया गया, ठीक है, तब जाके लोगों को थोड़ा सा तसल्ली मिला करना हम भी भारत के नागरिक हैं, हम लोगों की जानकारी मिला। हम लोग जानकारी लेके करेंगे भी क्या? हम लोग को उसी तरह सब 5 किलो राशन देते हैं, हम लोग उसी पे हम लोग को जीना है। हम लोग अपने गांव के प्रधान से ना लड़ पाते हैं, हम इनसे लड़ पाएंगे? ये लोग तुरंत दबा देंगे। ठीक है, समझ रहा है? तो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब साफ साफ था चंदा। ठीक है, ये सरकार को मिलेगा लेकिन सरकार आपको बताएगी नहीं कि हमको कौन दिया है। ठीक है, समझ रहा है? तो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक, ऐसे सरकार को पैसा मिलता है, सरकार उसी से चंदा से चुनाव लड़ती है, हेलीकॉप्टर उड़ाती है, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, अपने बड़े बड़े ऑफिसे बनाती है। ठीक है, अब देखिए जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके अन्य पार्टियां इनके विपक्ष में थी, जानते हैं इससे क्या होता है? इस इलेक्टोरल बॉन्ड से यही होता है कि आप देखिए हमारी सरकार है, ठीक, अब हमारी सरकार को कोई पार्टी चंदा नहीं दे रहा है। ठीक है, अब उस कंपनी, सॉरी पार्टी नहीं, कंपनी चंदा हमको नहीं दे रही है। ठीक, अब उस कंपनी को हम छापा मरवा देंगे। अगर वो कंपनी नहीं, जैसे हम वर्तमान सरकार में है, ठीक है, हमको तो पता नहीं चल रहा है कि हम किसको चंदा दे रहे हैं। ऐसी बहुत कंपनियों का डाटा है, आप डाटा देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनियां चंदा नहीं दे रही थी तो उन पे छापा मरवा के चंदा लिया गया है। ऐसा वर्तमान सरकार को नहीं कर रहा है, मतलब होता है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा बहुत जगह आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं और डाटा उठा के आप देख लेंगे कि जो कंपनी 2 साल पहले इसको चंदा नहीं दे रही थी, किसी और अन्य पार्टी को दे रही थी, वो छापा पड़ने के बाद इनको बहुत ज्यादा चंदा दी है। ठीक है, तो ये असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, देखिए पैसा अगर आप लेंगे तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है, हमारे संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करता है। अगर हमारे संविधान में भारत सरकार के संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कोई भी कानून हमारे देश में असंवैधानिक तौर पर रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसे इलीगल कर देगी, असंवैधानिक कर देगी। इसी के तौर पे आर्टिकल 13 का प्रयोग करते हुए उसने आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन माना, इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना, आरटीआई का उल्लंघन माना जो 2005 में आया, जिसके तहत उसने आर्टिकल 13 को लेते हुए इसको रद्द कर दिया। ठीक है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक, समझा गया? हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलेंगे किसी और अन्य क्लास में। जैसे अभी भारत सरकार ने रावी नदी का पानी रोक दिया है। ठीक है, इसके लिए कल मिलेंगे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, नमस्कार। आप तक देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग भी डाटा देखा करिए, ढूंढा करिए, भारत सरकार के बारे में जानिए। ठीक है, मिलेंगे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।